जैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, डिजाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर, ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर 3 के अंदर हम सब क्लैरिफाई करने वाले हैं। उसका सेशन में स्टार्ट करूँ उससे पहले चैप्टर 2 के अंदर हमने क्या लर्न किया था उसके बारे में सब डिटेल्स क्लैरिफाई कर दे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो गए। जैसे चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने मेजोरिटी कौन से पार्ट्स के बारे में क्लैरिफाई किया था, याद है आपको? बोलिए। उसके अंदर हमने कौन से पॉइंट स्टडी किया था? जैसे सीएसएस का यूज किसके लिए है? फॉर्म को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। यस। और फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने फॉर्म को वैलिडेट बनाया। ओके, तो ये हमने मेजर पॉइंट्स के बारे में क्लैरिफाई किया था। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है कास्केडिंग स्टाइल शीट, उसका यूज किसके लिए है? ओके, स्पेसिफाई स्टाइल और विजुअल एलिमेंट के लिए। और जो फ्यूचर में हम वेबसाइट के अंदर यूज करने वाले हैं, तो हमारा चैप्टर नंबर थर्ड किसके लिए है? वेबसाइट तो डिजाइन करना है, राइट है। अभी इसके लिए आपको क्या क्या एडवांटेज है, तो सीएसएस के अंदर हमने कई सारे पॉइंट्स और सिंटेक्स लर्न किया था, उसके एडवांटेज क्या है। ओके, सीएसएस की सिंटेक्स क्या है, उसके कितने पार्टीशन है, सिंटेक्स का कैसे बोला जाता है, प्रॉपर्टी और डिक्लेरेशन, और ये सब में कौन सा सिंबल है, उसके अंदर कौन से वैरायटी आपको माइंड में सेट करनी है। ये सब कुछ वापस चैप्टर नंबर 3 में रिपीट होने वाला है। ओके, जैसे आपको H1, वहां पे H1 की क्या बोला था हमने? हेडिंग 1। चैप्टर 2 के अंदर H1 को क्या बोला जाता है? सिलेक्टर। जैसे कलर, तो मेजोरिटी कलर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर भी कर रहे थे, जहां बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। बट जब आप सीएसएस स्टडी कर रहे हो, राइट है, तब आपको पूछे भाई कलर क्या है सीएसएस के अंदर, तो आपका आंसर ओके प्रॉपर्टी होना चाहिए। ग्रीन है वो वैल्यू होना चाहिए। उसके बीच में सेमी कॉलन या कॉलन, कौन सा सिंबल होता है? कॉलन। ओके, और एवरी सिंटेक्स के बैक साइड ऐसा सिंबल होता है, उसको बोला जाता है हम सेमी कॉलन। ओके चलिए, ये सब के बाद आपको सीएसएस ओपन करने की टोटल कितनी मेथड है? एग्जाम में पूछा और आपके रेफरेंस बुक में नहीं है, तो कितनी मेथड है सीएसएस को ओपन? कमेंट के अंदर आप इन्फॉर्म कर सकते हो कितनी मेथड है टोटल? 3। टूल्स में या एडिट में जाके, कंपोजिंग टूल बार में उसका लोगो, ये इसका लोगो है। थर्ड कौन सी है शॉर्टकट की, क्या है बोलो, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर दो। F11। 11। ओके, अभी हमने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया था, जैसे एग्जांपल ये सब उसकी, ये एक डिक्लेरेशन है, सेकंड डिक्लेरेशन है। ओके, और यहाँ जो पॉइंट्स है उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? ये जो फॉन्ट केस अलाइनमेंट, उसको प्रॉपर्टी, और टाइम्स न्यू रोमन वो सबको क्या बोला जाता है? वैल्यू। ओके, ये उसका मेन यूज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं, देखो यहाँ पे जिसे सीएसएस ओपन करते हैं टोटल कितनी टैब दिखाई देती है आपको? 7, जिसमें जनरल के अंदर हमको कुछ टाइप नहीं करना है। ओके, इसके बाद हमने टेक्स्ट के बारे में समझा, टेक्स्ट के अंदर कौन से ऑप्शन है, यू नो वेरी वेल, माइंड में सेट करना। जब आप नोट्स बना रहे हो तो ये सब कुछ हाईलाइट करके आपको नोट डाउन करना है, एग्जाम में ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं आपको रिवाइज लास्ट में ये क्यों करवा रहा हूँ, जैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सर चैप्टर 2 के अंदर हम क्या रीडिंग करें, आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स है। आपके लिए जो क्वेश्चन मार्क्स है वही एमसीक्यू बन के आ जाएगा। आपको एग्जाम में पूछा टेक्स्ट डेकोरेशन में कितने ऑप्शन है? ए ओ लाइनिंग, बी अंडरलाइनिंग, सी ब्लिंकिंग, डी ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या आएगा? डी ऑल ऑफ दिस। ओके, इसके बाद बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड के अंदर आपको पूछा भाई कलर, तो यस कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर भी यहाँ पे ये ऑप्शन है 1, तो 1 का यूज, और ऑपेसिटी यहाँ पे 0। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी?
1 या 0? बोलो। ये, ये हम लास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जो आपकी नेक्स्ट वीक में जो एग्जाम होगी उसके लिए आपको रेडी करवा रहा हूं। बाद में आप ऐसे नहीं बोल सकते सर रिवीजन नहीं किया था। राइट है। कलर, कलर के अंदर कॉलम कितनी है, कमेंट के अंदर आप इन्फॉर्म कर सकते हो। बोलो। थ्री। ओके। साइड कितनी है? सर साइड की रोज। 4। साइड मीन्स ये सब साइड है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। पर आपको कॉलम पूछे तो ये कॉलम है इसके अंदर। किसके अंदर? सीएसएस स्टाइल शीट के अंदर, बॉर्डर टैब के अंदर, उसके इनसाइड ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ओके, तो ये सब आपने क्लैरिफाई किया था। ओके, जब भी सीएसएस को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको फॉर्मिंग टूलबार 1, जहां बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिखा होता है मालूम है किसी को? बॉडी टेक्स्ट। क्या लिखा होता है? बॉडी टेक्स्ट। उसको बोला जाता है फॉर्मिंग टूलबार 1, जहां हम क्या सिलेक्ट करेंगे? हेडिंग 1 मिस H1 सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये सब ऑप्शंस वहां पे विजिबल हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जब आप नोट्स बना रहे हो तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आपका सीएसएस कंप्लीट होता है, इसके बाद जावास्क्रिप्ट का टर्न आता है। जैसे जावास्क्रिप्ट का भी यूज इसके लिए है, तो बट दोनों में डिफरेंट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक खुद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सिंपल है, लाइट वेट है, नेटस्केप कंपनी ने डिजाइन किया है। राइट है। वो प्रोग्रामिंग जैसा ही है, पर इतना हाई लेवल का भी प्रोग्रामिंग नहीं है जैसे लाइक सी और जावा। राइट है। ये सबको सपोर्ट करता है, जैसे सीएसएस सबको सपोर्ट नहीं करेगा, बट जावास्क्रिप्ट है वो सबको सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? वेब ब्राउजर। तो कौन से वेब ब्राउजर हैं? तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर चुका हूँ। ये सबको सपोर्ट करता है, पर जब सीएसएस क्या करता है देखो यहाँ पे, नॉट सपोर्टेड ब्राउजर और स्टाइल कैन नॉट बी डिस्प्ले एज पर अवर यूजर डिजाइन। राइट है। ओके, चलिए। तो ये सब कुछ हुआ यहाँ पे। और HTML से पेज कैसा बनता है? स्टेटिक। बट जावास्क्रिप्ट से पेज कैसा बनता है? इंटरेक्टिव और डायनेमिक। डायनेमिक का मीनिंग क्या हुआ? वो आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। ओके, तो ये हो इसका मेन यूज। अभी देखो थर्ड उसका यूज था भाई, एग्जाम के अंदर आपको पूछा भाई जावास्क्रिप्ट है वो कौन सी साइड है, कौन सी साइड आता है? एरर किसको दिखाई देती है? क्लाइंट साइड। ये सब आईएमपी क्वेश्चन में आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। ओके, जब जावास्क्रिप्ट हम दिखाएंगे तो नॉर्मली आपको फॉर्म जैसा फॉर्म ही दिखेगा, पर जब आप एंट्री करोगे और वार्निंग जो दिखाई देती है, राइट, तो वो है जावास्क्रिप्ट। इसके बाद फील्ड एम्प्टी है, ईमेल एड्रेस है। राइट है। आपको यहाँ पे भी क्लैरिफाई है भाई, स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर करना पड़ता है। ओके, वो भी कौन से सेशन में लिखा जाता है? बॉडी और हेड दोनों में लिखा जाता है, बट प्रीफरेबल वर्ड हो तो कंपलसरी हेड। ओके, इसके अंदर भी हमने क्लैरिफाई किया भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसका यूज किसके लिए? कोई भी मैसेज या वेरिएबल को डिस्प्ले, देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग टू बी डिस्प्ले एज अ पास ऑफ द वेरिएबल। इसके लिए कौन सी मेथड है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। बट आपको पूछा राइट क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए मेथड। डॉक्यूमेंट क्या है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? इसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई किया, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन कैसा है? ऑप्शनल। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दे रहा हूँ जिससे आपके और भी कंसेप्ट और समझ में आ जाए, जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे। ओके, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाए। जब आप फॉर्म डिफाइन कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, देखो यहाँ पे लिखा है जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इज ग्रुप टुगेदर इन ब्लॉक। और ब्लॉक स्टार्ट कौन से सिंबल से होता है? देखो यहाँ स्पेलिंग दिया हुआ है, कई टाइम यहाँ पे सिंबल भी दिया जाता है। तो दोनों मेथड से आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये हमारा चैप्टर सेकेंड का लास्ट टाइम रिवीजन है। मैं आपको अगेन इन्फॉर्म कर दूं, जो नेक्स्ट वीक में आपकी एग्जाम होगी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हो सकता है इसमें से एमसीक्यू आपको बना के पूछा जाए। जैसे आपको लेबल फॉर्म डिफाइन करना आना चाहिए,
लेबल ऐड करना आना चाहिए, राइट है, लेबल ऐड करना आना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे देखो ये लेबल, ये बॉक्स और सबमिट, ओके। इसके बाद हमने यहाँ पे ये भी पॉइंट्स क्लैरिफाई किया था, जैसे हम फॉर्म का नाम, जब आप जावास्क्रिप्ट बना रहे हो तो 3 नेम आपको कंपलसरी याद रखना है। सबसे फर्स्ट फॉर्म नेम, दूसरा मैंने क्या बोला था, एडवांस एडिट में जाके क्या याद रखना है, रिटर्न स्पेस वैलिडेटेड फॉर्म, उसको क्या बोला जाता है, फंक्शन नेम, ये याद रखना है। और जो भी फील्ड का नाम बना रहा है, जैसे फर्स्ट नेम के लिए ओके ये बॉक्स है, ओके उसको FN LN, ओके ये सब कुछ ऑप्शंस आपको डार्क करना हो तो वहां से आप डार्क कर सकते हो, इसको बोलते हैं सोर्स। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाए तो वैलिडेट फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए फंक्शन। कितने टाइप के फंक्शन है, तो आपका आंसर आना चाहिए यूजर डिफाइंड फंक्शन है। एक्स क्या है, वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या है, उसको डिक्लेयर करने के वो वैल्यू स्टोर करता है, बट उसके आगे वैर लगाना कंपलसरी है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए इफ। अलर्ट क्या है, तो वो भी फंक्शन अपन कौन सा है, बिल्ट इन या प्री डिफाइन है। डॉक्यूमेंट क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑब्जेक्ट। फोकस क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए मेथड। ओके अभी यहाँ पे फंक्शन का दूसरा नाम भी है, आप फंक्शन बोलो या रूटीन बोलो, बोथ आर सेम, उसका पर्टिकुलर टास्क होता है और वो भी एक कीवर्ड है, उसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट ही क्लैरिफाई किया होता है। ओके जैसे एग्जांपल हल्लो है, वो भी क्या है, हल्लो क्या है, फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम। ओके देखो यहाँ पे लिखा है जावास्क्रिप्ट आल्सो प्रोवाइड द इनबिल्ट फंक्शन इन अलर्ट, देखो यहाँ पे इनबिल्ट लिखा है, टॉप पे बिल्ट इन है, दिख रहा है आपको, तो कंफ्यूज नहीं हो ना, बाद में ऐसा मत बोला सर आउट ऑफ सिलेबस था, इसके मैं लास्ट में लाइन टू लाइन ओके क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। ओके चलिए यहाँ पर भी इसके जैसा है, अभी ये पूरी प्रोसेस आपको क्लियर हो चुका है। हम यहाँ पे इवेंट के बारे में स्टडी करते हैं। इवेंट, तो जावा स्क्रिप्ट कई तरह एक्शन जो परफॉर्म करता है, रिस्पॉन्स देता है, उसको बोला जाता है इवेंट। क्या बोला जाता है, इवेंट। इवेंट के अंदर क्या क्या आपको क्लैरिफाई करना होता है, जावास्क्रिप्ट की इवेंट, ये टेबल मोस्ट एमपी है आपके फाइनल बोर्ड की एग्जाम के अंदर, 110% है, 1 MCQ होगा, तो उसकी याद रखने की ट्रिक के लिए आपको आगे वाले वीडियोस भी एक बार देखना पड़ेगा, तो ये माइंड में प्रॉपर सेट कर लेना। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, देखो ऑन क्लिक है, वो क्या है, इवेंट हैंडलर, तो क्लिक क्या है, क्लिक इवेंट, क्लिक क्या है, इवेंट है। सेम सबमिट है, वो क्या है, इवेंट है। ऑन सबमिट क्या है, इवेंट हैंडलर, राइट है। तो सब ये सब का मेन पर्पस क्या है, देखो यहाँ पे जो लिस्ट में नाम लिखा है ना, वो सब इवेंट है, उसके आगे ऑन लगा देते और पीछे ब्रेकेट लगा देते ऐसे, उसको क्या बोला जाता है, इवेंट हैंडलर। ओके पर कई इवेंट हैंडलर के अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं होते, जैसे ये ऐसे ब्लैंक होता है। अभी यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, ब्लैंक है, उसको क्या बोला जाता है, नल अदरवाइज नो वैल्यू, क्योंकि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। बट इस एनओएन के अंदर देख रहा आप, ब्रैकेट के अंदर मैंने वाई लिखवाया था, ब्रैकेट के इनसाइड, तो ये एक्चुअली रिटर्न वैल्यू कर रहा है, उसका मीनिंग हुआ वेरिएबल है, उसके आगे वैर लगाना है, वैर एक कीवर्ड है और जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और उसका वेरिएबल का नाम भी केस सेंसिटिव है। वेरिएबल कुछ भी स्टोर कर सकता है, नंबर, स्ट्रिंग, टैक्स, डिजिट, अल्फाबेट, जो भी है। देखो यहाँ पे लिखा है वेर इज कीवर्ड, कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिजर्व वर्ड है। फंक्शन एंड वेर दोनों रिजर्व वर्ड है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, पूरा स्पेलिंग या पूरा सेंटेंस भी आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। कंडीशन चेक करना हो तो आपके पास इफ अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे बॉम, बॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, क्या है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल।
यहाँ पे भी सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है, वहां पे सबसे फर्स्ट जो टॉप पे है, ओके, विंडो, विंडो के बाद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स के बटन। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के अंदर स्टडी कर चुके हैं। ओके, पर ये सब कुछ होता किसके अंदर है? फॉर्म के अंदर। फॉर्म किसके अंदर आता है? डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसके लिए मैं आपको एवरी टाइम देखिए, फर्स्ट नेम है उसका मैं शॉर्ट फॉर्म FN लिखवाता था, चेकबॉक्स का हॉबी की जगह पे H, ओके, ग्रुप नेम में G। पर यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब आप जावास्क्रिप्ट बना रहे हो तो सबके रूल्स हैं, ओके, किस में एन लगाना है, किस में नहीं लगाना है। देखो, नेक्स्ट फोकस। फोकस क्या है? मेथड, जहाँ कर्सर का फोकस, ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अदरवाइज सामने वाले पर्सन मीन्स आपके क्लाइंट को मालूम नहीं पड़ेगा कौन से बॉक्स के अंदर एरर है, तो कर्सर उसको इंडिकेट करता है, पर आपको यहाँ पे एक एरर आपको दिखाई देनी चाहिए। ओके, अभी देखो यहाँ पे इज एन ओ एन, देखो दिख रहा है आपको, इज एन एन, इसके अंदर वाई है। अभी तक के देखो यहाँ फोकस के अंदर हम कुछ नहीं लिखते हैं, राइट है, बट यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है। ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? आर्ग्यूमेंट हमने क्या किया है? पास किया हुआ है, राइट है। तो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किए वाई नाम से। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। इज एन ओ एन, इसमें कंपलसरी एन एन कैपिटल होना चाहिए। एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया भाई, इज एन ओ एन वो क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है जिसका फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर। जब 1 2 3 आता है तो उसका आंसर आता है फॉल्स, रिवर्स है ना इसके लिए। और अल्फाबेट आता है तो उसका आंसर आता है ट्रू। वो चेक करेगा डिजिट है या नहीं है। जैसे एग्जाम में मोबाइल नंबर पूछा तो आपको ओनली फॉर लेंथ के अंदर क्या लिखना है? 10 लिखना है। देखो यहाँ पे जो 66 लिखा है ना, उसकी जगह पे 10 लिख देना है, बस खत्म हुआ। बाकी कई सारी स्क्रिप्ट इसमें बना सकते हैं, पर अभी के लिए जो हमारे रेफरेंस बुक में एज वेल सेम हम काम करेंगे, बाद में हम एक्स्ट्रा भी काम कर सकते हैं। ओके, ये पूरा फॉर्म डिजाइन करने के बाद सब में 1 बाय 1 एरर लानी है। इसके लिए कंपलसरी आप सबको प्रॉपर वे में एक बार स्टडी करने के बाद पेज नंबर 45 पे फिगर नंबर 2.31 वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट, ये पूरा स्क्रिप्ट आपको आई थिंक डिस्प्ले हो ही रहा है, राइट है। पूरा स्क्रिप्ट आपको कितनी बार नोट डाउन करना पड़ेगा? 1 टाइम। आफ्टर 3 मंथ के बाद मैं आपको कभी भी ये पूछूं और आपके माइंड में सेट नहीं होगा तो ये 20 टाइम लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रैक्टिकल एक एरर लाने के लिए, ओके, 3 मार्क्स है, तो उसके मार्क्स जाने नहीं देना चाहिए। और जिसको थियरी समझ में आएगा उसको प्रैक्टिकल, जिसको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा उसका थियरी। मैंने आपको अभी तक इसके लिए नहीं लिखने के लिए दिया, क्योंकि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करना है इसके लिए। अदरवाइज क्या रट्टा लगा दोगे तो कोई काम का नहीं है, राइट है। तो आपको रिकॉल करवाने के लिए ये अभी मैं 1 टाइम आपको होमवर्क में ये दे रहा हूं, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट, ओके। क्योंकि जब आप लिख रहे हो ना तो ध्यान रखना है कैपिटल क्या है, स्मॉल क्या है। हाँ, आप शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हो, इसको हम प्रोजेक्ट वर्क भी बोल सकते हैं, ओके। इसके लिए एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर पूरी बुक डिजाइन करनी पड़ती है। एक साइड आपको 1 बाय 1 ग्राफिक डिजाइन करना है और हम सामने जावास्क्रिप्ट, पर हमारे लिए अभी स्मार्ट वर्क करना इजी रहेगा, ओके। तो ये जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट नेम के लिए है, मिडिल नेम, लास्ट नेम और एड्रेस। तो जहां टेक्स्ट बॉक्स हो या टेक्स्ट एरिया हो उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना कंपलसरी है। बट और जहां टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया है वहां पे ये जो सिंबल है उसको क्या बोला जाता है? और, जिसको प्रॉपर क्लियर नहीं दिखाई दे। देखो यहाँ पे जो एक्स क्या लिखा है, बैक साइड है, और यहाँ पे सेम लाइन यहाँ पे लिख दिया है वापस, वो यहाँ पे सेम लिखा है। नल यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, उसकी सीक्वेंस आप आगे पीछे कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जब एड्रेस के अंदर ये सब लिखा ही नहीं है तो सेम यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सब टेस्टिंग कर लेना। बट जब ग्रुप नेम हो, मिस जेंडर हो, हॉबी हो और सिलेक्शन लिस्ट हो, तो उसके अंदर आपको क्या याद रखना है? उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे जो सेंटर में सिंबल आता है वो कौन सा सिंबल है? एंड,
राइट है। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है जीरो, ऑलवेज इंडेक्स वैल्यू एरे की स्टार्ट होते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना उसको हम एरे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरे। जो हमको चैप्टर नंबर 9 के अंदर जावा प्रोग्रामिंग के अंदर ये पूरा चैप्टर्स है। तो ये जेंडर जीरो, जेंडर वन, मिस मेल एंड फीमेल का ऑप्शन होगा। सेम हॉबी जीरो, हॉबी वन एंड हॉबी टू। टोटल 3 ऑप्शंस के हॉबी के अंदर ये भी एक लाइफ है करना। इसके बाद सिटी, सिटी के अंदर भी ऐसे ही है, -1, -1। तो उसका मीनिंग क्या होता है? -1 का मीनिंग एक भी सिटी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है। देखो अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, स्कूल के अंदर जब आप ये जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके क्लास के अंदर 5 या 6 स्टूडेंट की जावास्क्रिप्ट की एरर आएगी, बाकी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आपको ये सब में आपके माइंड में सेट करने के लिए एटलीस्ट हमने 10 या 12 लेक्चर्स लिए, उसकी प्रैक्टिस की है, थियरी विद प्रैक्टिकल, और इसके बाद आप कैपेबल हो, इसके बाद वन टाइम नोट डाउन करो। जो स्टूडेंट सीरियसली ले रहे हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं ले रहे हैं उसके लिए 110%। और लास्ट में सब मिक्स हो जाएगा। क्यों? देखो चैप्टर 1 के अंदर हमने टेबल बॉर्डर क्या रखना बोला था? जीरो। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब हम CSS अप्लाई करते हैं वहां पे 1 आया था, ओपेसिटी 1 आया था। जब आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो तो -1 आएगा। तो ये सब तो अभी स्टार्टअप है, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, सब सेम जैसे दिखेगा। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में ये पाइप साइन है, कई बच्चे तो पाइप साइन को कीबोर्ड में से ढूंढते हैं, उसको मालूम ही नहीं है। मैं एंड बोलता हूँ ना, चलो आप एंड टाइप करो, तो स्पेलिंग टाइप कर देता है। मैं और बोलता हूँ, अरे भाई और ऐसे टाइप नहीं करना है, और का सिंबल जावास्क्रिप्ट में और इसको बोला जाता है। तो इसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप सब तो क्लियर हो ना अभी? यस या नो? यस यस सर। सर। ओके चलिए। तो ये हो उसका मेन न्यूज। ओके, यहाँ पर भी एंड है तो डबल टाइम एम पर्सन। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो ना तो साइड पे लिखते जाना, क्योंकि ये मुझको दिखाने के लिए नहीं है, आपके माइंड में सेट करने के लिए। तो ये सब जब चार्ट बना रहे हो तो आपके माइंड में चैप्टर 1 प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, उसकी एग्जाम हो चुकी है। चैप्टर 2 के लिए नेक्स्ट वीक में रेडी रहना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीटली उसको रिवाइज करवा दिया है, और एक एक बॉक्स की हमने एरर की प्रैक्टिस भी किया है। ओके, तो ये सब प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन सब एरर लाके टेक्स्ट बुक के पीछे के जो MCQ है वो आपको प्रॉपर सॉल्व कर लेना है। नहीं समझ में आए तो आप मुझको पूछ सकते हो पर्सनली, आप इन्फॉर्म कर सकते हो। तो आई होप सो यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, उसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। देखो लेबोरेटरी एक्सरसाइज के अंदर ऐसा है, एग्जाम के अंदर ऐसे पूछा जा सकता है। ओके, फॉन्ट कलर यही रखना है, टाइम्स ऑफ न्यू रोमन में यही ऑप्शन होना चाहिए, केस यही रखना है ना। CSS का ये प्रैक्टिकल है, लाइट ग्रे तो लाइट ग्रे ही होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे पूछा जा सकता है भाई, फिल एम्प्टी नहीं होना चाहिए, फॉन्ट नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, उसमें नंबर ही अलाउड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, पर पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के बाद ही आप क्लैरिफाई। देखो यहाँ पे कौन सा चैप्टर का लिखा है, देखो यहाँ गिव द वैलिडेशन ऑफ द स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स ऑफ क्रिएटेड इन चैप्टर नंबर 1। अभी कई सारे स्टूडेंट क्या रीड करते हैं मालूम है? सबसे पहले चैप्टर 2 रिफर करते हैं, बाद में 1 करते हैं। अरे भाई रिवर्स प्रोसेस करोगे तो मार्क्स रिवर्स ही आएंगे। तो कंपलसरी जब आप स्टडी कर रहे हो चैप्टर नंबर 1 पहले क्लियर करो, एंड देन यू कैन स्टार्ट फॉर चैप्टर नंबर 2। और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने के लिए रेडी है, राइट है। बट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं, हम क्या स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। ओके चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे फर्स्ट हमको चैप्टर नंबर 3 के अंदर सॉफ्टवेयर तो सेम यूज करना है। कौन सा सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर है? कंपोजर। जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने स्टडी किया, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने स्टडी किया, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए मैं आपको सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए बोल रहा हूँ, राइट है। अभी आपको टेबल के बारे में होना चाहिए। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल? गिव मी सिंपल डेफिनेशन। कमेंट के अंदर भी इन्फॉर्म कर सकते हो आप, डोंट वरी। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम।
यस, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखो ये कंटेंट आपने 11th के अंदर भी लर्न किया था, मालूम है? 11th के अंदर आया था डीबीएमएस के अंदर, टेबल की डेफिनेशन, याद है? तो देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने स्टडी किया था टेबल की डेफिनेशन, रो एंड कॉलम आया था। कहाँ पे आया था सबसे पहले रो एंड कॉलम? मुझको तो याद है, कहाँ पे आया था? टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट के एरिया। एट्रीब्यूट। टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट कितने हैं? 2। कौन से? रोज एंड कॉल्स। ओके चलिए, इसके बाद हमने कहाँ पे लर्न किया था, जब हम एचटीएमएल का कोड टाइप कर रहे थे, तो इसमें टेबल स्टार्ट टेबल ओवर, टेबल स्टार्ट टेबल ओवर, वो टैग कौन से सेशन में लिखा जाता है, हेड या बॉडी? बॉडी। सॉरी, बॉडी के अंदर नहीं, फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर फॉर्म आता है, फॉर्म के अंदर हमने टेबल स्टार्ट टेबल ओवर लिखा था, याद है अभी? तो देखना कंप्लीट आंसर चाहिए। आप रॉन्ग ऐसे नहीं बोल सकता, बट क्लियर एंड कंप्लीट आंसर होगा तभी आपके लिए काम होगा। ओके, जब भी मैं आपको विदाउट ऑप्शंस क्लैरिफाई, अभी देखो ये सेकंड के अंदर हम लर्न के बाद लिंक बनाना है। ये लिंक क्या होता है, व्हाट इज लिंक? कभी देखा है लिंक आपने? अरे भाई, आपको मैं YouTube का वीडियो भेजता हूँ तो मैं आपको क्या भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ या YouTube की लिंक भेजता हूँ? लिंक। लिंक। ओके, जूम के अंदर या गूगल मीट के अंदर ज्वाइंट होना हो तो सर टीचर्स आपको क्या भेजते हैं, लिंक भेज रहे हैं या गूगल क्लासरूम या लिंक। लिंक भेज रहे हैं? अब देखना लिंक के अंदर दो टाइप की लिंक है, ए लिंक और वी लिंक। ए लिंक मीन्स व्हाट, एक्टिव लिंक। कैसी लिंक है, एक्टिव लिंक। और वी लिंक फॉर विजिटेड लिंक। दोनों में क्या डिफरेंट है हम लाइफ में लर्न करेंगे। इमेज, इमेज का दूसरा नाम मालूम है? हम 11th के अंदर स्टडी करवाया था, चैप्टर नंबर 1, मल्टीमीडिया। इमेज का मैंने लॉट्स ऑफ नेम बोले थे, याद है किसी को? अच्छा। कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो प्लीज। और जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, तो भी आप यूट्यूब के अंदर आप कमेंट करते रहना, क्योंकि तभी तो आपको इसमें इंटरेस्ट रहेगा। और मैं मेरे पास जो से आप कमेंट करोगे ऑन द स्पॉट मेरे में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे मुझको मालूम पड़ेगा आप सब उसके अंदर इंटरेक्ट भी रह रहे हो। अदरवाइज वीडियो देखने में, एजुकेशन वीडियो में स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके बोले, इमेज को क्या बोला गया है हमको? पिक बोल सकते हैं, फोटोग्राफ बोल सकते हैं, इसके बाद ग्राफिक बोल सकते हैं। ओके, टोटल 3 नेम्स हैं। तो ये सब का कंबाइन करके हम सिंपल कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर का यूज करके हम क्या बनाने वाले हैं, वेबसाइट है। और वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको होम पेज बोला जाता है। जैसे फेसबुक का होम पेज आपने कभी देखा है? ओके, ये सब का मैं यूज करूंगा। उसके बाद के जो नेक्स्ट पेज है उसको बोला जाता है सब पेज। होम पेज और सब पेज का कंबाइन करके, पूरा कंबाइन करके क्या बनाई जाती है, वेबसाइट। नाउ एनीवन आस्क यू व्हाट इज अ वेबसाइट? तो वेबसाइट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज अ वेबसाइट? कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड लिंक, लिंक, राइट है? गूगल है ना, तो गूगल के अंदर ओनली फॉर वेबसाइट या वेब पेज नहीं, उसमें भी लिंक है, इमेजेस है, टेबल्स होता है, पर उसकी टेबल की ग्रिड विजिबल नहीं होती है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखे वापस, ये क्या है, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट को कब हमने स्टडी किया था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। सेम वापस चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी रिपीट होने वाला है। बट अभी के लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो जावास्क्रिप्ट है वो पूरा स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे, बट उसका प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्यों? अभी तक का जो समझ में आया ना वो भी आप कंफ्यूज हो। पहले थोड़े मास्टर ब्लास्टर बन जाओ जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल के अंदर, बाद में आपको लगे तो मैं आपको ये सब लर्न करवा दूंगा। पर एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट।
एग्जाम्पल, यूट्यूब के वीडियो है वो मैं अपलोड करता हूँ, अपलोड करना मीन्स व्हाट, यूट्यूब के चैनल के मैंने अपलोड कर लिया पर पब्लिश नहीं किया है तो आपको दिखाई देगा नहीं। पब्लिश करना मीन्स व्हाट, लॉन्च करना। जैसे एग्जांपल, कोई भी वेबसाइट को बनाने के बाद उसको पब्लिश किया जाता है, ओके, और पब्लिशिंग की प्रोसेस वन टाइम होती है और इमेजेस अपलोड कई टाइम करते हैं। तो कंपोजर नाम का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये हमको पब्लिश करने भी ऑप्शन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, GoDaddy का नाम सुना है? यस या नो? आप यूट्यूब में एडवर्टाइज देखोगे ना तो लॉट्स ऑफ यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, GoDaddy है, राइट है। इसके बाद कई सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको वेबसाइट होस्टिंग, होस्टिंग का मीनिंग व्हाट, पब्लिशिंग करने के लिए अलाउड करता है। आप GoDaddy का डोमेन नेम परचेस कर लो और उसमें आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो और लॉन्च कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। वेबसाइट का रॉ मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है, क्या होना चाहिए, जो हम प्रैक्टिकल के अंदर आज हम लर्न करने वाले हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यहां से कई सारे नए कंफ्यूजन भी स्टार्ट होते हैं। ओके, इसको बोला जाता है ओपन सोर्स वेब डेवलपिंग टूल्स। जैसे फ्यूचर में आपके पास कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर नहीं है पर आपको वेबसाइट का नॉलेज है, ओके, तो आप कई सारे सॉफ्टवेयर, नए जो सॉफ्टवेयर है उसका इंट्रो कर सकते हैं, जैसे लाइक अप्ताना स्टूडियो, ब्लू ग्रीफन और अमाया सॉफ्टवेयर। ऐसे 3 कैटेगरी सॉफ्टवेयर है। जैसे आप कंपोजर जैसे ही फॉर्म बना सकते हो, उसमें CSS एंड जावास्क्रिप्ट टाइप कर सकते हो और वेबसाइट भी बना सकते हो। तीनों का काम वो एक ही है, क्या करना है, वेबसाइट और वेब पेज बनाना। और लास्ट में इसके अंदर हम बड़ा सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने वाले हैं और उसका नाम क्या रखेंगे, स्कूल प्लाजा। तो ये तो एक एग्जाम्पल दिया है जिसके थ्रू प्रॉपर माइंड में सेट हो जाए। तो ये चैप्टर नंबर 3 का मैंने पूरा इंट्रो करवा लिया जो अभी कंपोजर के लिए काम का है। क्लियर है इतना? आई होप सो आपको चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में कोई क्वेरी या कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सेट हो चुका है माइंड में? जैसे नो, इसके लिए चैप्टर नंबर 2 का रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैं उसके लिए अभी आपको मैं जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर मैं हाईलाइट करवा देता हूँ, क्या क्या पॉइंट्स हमने स्टडी किया है। देखिए एग्जांपल दूं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने कंपोजर के बारे में स्टडी किया। ओके, मैं आपको क्वेश्चन आंसर पूछना चाहता हूँ, कंपोजर में मेनू बार में मेनू कितने हैं? गिव मी आंसर। कंपोजर में मेनू बार में मेनू कितने हैं? बोलो। 8। सिंपल है। तो ये हमने कहा स्टडी किया था, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ओके, हमने टेबल, इमेज और लिंक अभी तक बनाया नहीं है पर अभी हम बनाने वाला है। चैप्टर 1 के अंदर हमने कंपोजर सॉफ्टवेयर का पूरा इंट्रो किया और हमने फॉर्म बनाना लर्न किया, राइट है। बट चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने वैलिडेशन के लिए जावास्क्रिप्ट स्टडी किया। जैसे जावास्क्रिप्ट किसने बनाई, तो हमने उसके मेजोरिटी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, रेडियो बटन, चेकबॉक्स, सिलेक्शन एंड ऑप्शन सिटी के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का यूज करके एरर लाए। तो ओनली फॉर जावास्क्रिप्ट का इतना ही लिमिटेशन नहीं है, और भी इसका यूज है जो हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी करने वाला है। इन केस फ्यूचर में कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो थर्ड रिमेनिंग 3 सॉफ्टवेयर कौन सा है? अप्ताना स्टूडियो है, ब्लू ग्रीफन है और अमाया है। ये तीनों का सॉफ्टवेयर का मैं लिटिल बिट इंट्रोडक्शन करवा दूंगा और थोड़ी थियरी है। अभी आप बोलोगे सर क्यों थियरी? अरे भाई इसकी थियरी भी है और साथ में प्रैक्टिकल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो फ्यूचर में आपको 12 मार्क्स का बोर्ड की प्रैक्टिकल के अंदर 12 मार्क्स का ई कॉमर्स की वेबसाइट पूछी जा सकती है। वो कंपोजर का सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको पूरी वेबसाइट बनानी है। ओके, थियरी के अंदर अप्ताना स्टूडियो, ब्लू ग्रीफन और अमाया, टोटल 7 मार्क्स की थियरी है, राइट। इसमें से ये 3 पॉइंट्स के अंदर से मिनिमम 3 या 4 MCQ बना के डिजाइन किया जाता है। तो हमारे लिए थियरी और प्रैक्टिकल दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमको कंटिन्यूस हम आज प्रैक्टिकल के बारे में भी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्टडी करेंगे। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।